1950 में संविधान लागू होने के साथ-साथ आरक्षण भी लागू कर दिया गया। आरक्षण को केवल 10 साल के लिए लागू किया गया था। उसमें संविधान निर्माताओं ने सोचा कि चलो 10 साल के लिए हम लोग आरक्षण लगा देते हैं, बाद में इसको हटा लेंगे। और ये आरक्षण सिर्फ़ एससी-एसटी के लिए था, ओबीसी आरक्षण नहीं था। उसके बाद जैसे-जैसे साल बढ़ता गया, एससी-एसटी की हालातों में कोई विशेष सुधार हुआ नहीं। तो उसके हिसाब से नेताओं ने भी क्या किया, वोट बैंक कार्ड खेलते हुए आरक्षण को 10 साल के लिए और बढ़ा दिया उन्होंने। फिर दौर आता है 1990 का, जब मंडल कमीशन के रिकमेंडेशन पे सरकार ने ओबीसी आरक्षण भी लागू कर दिया कि अब ओबीसी वालों को भी 27% का सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जाएगा। चलो उसके बाद ठीक हुआ, उसके बाद गवर्नमेंट बदली 2014 के बाद मोदी जी आए और मोदी जी ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू किया जनरल कैटेगरी के लोगों को। और जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू किया उसमें कोई विशेष देखिए प्रावधान था नहीं। ना आपको फाइनेंशियल वहाँ पे छूट मिल रही है, ना ऐज में आपको छूट मिल रही है। तो ये किस प्रकार का आरक्षण यहाँ लागू किया गया था ईडब्ल्यूएस वालों के लिए मुझे आज तक समझ में नहीं आया। और मैं उसका कोई प्रॉफ़िट मैं मुझे उससे कोई लाभ भी नहीं मिल रहा है, मैं ईडब्ल्यूएस के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं हूँ। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आरक्षण नहीं होना चाहिए या आरक्षण बहुत खराब चीज़ है। अगर देश में ऐसे कुछ लोग हैं जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो बिल्कुल आरक्षण के हकदार हैं, आरक्षण दीजिए। लेकिन आप आरक्षण किस बेस पर आप दे रहे हैं? उनको आरक्षण आप फाइनेंशियली दीजिए, आर्थिक रूप से उनको आरक्षण दीजिए। आप उनको हर जगह, हर तरफ से आरक्षण दे रहे हैं। आप उनको हर चीज़ से लेकर फाइनेंशियल भी आरक्षण दे रहे हैं, उसके बाद मेरिट में आरक्षण दे रहे हैं, उसके बाद नंबर कम पा रहे हैं तो उसमें आरक्षण दे रहे हैं। उसके बाद अगर कोई एससी-एसटी का बंदा के अगर कोई है, उसके अगर पेरेंट्स अगर सरकारी नौकरी में हैं या उसके घर में कोई सरकारी नौकरी में है, तब भी आप उसको आरक्षण दे रहे हैं। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि इस मामले में आरक्षण क्यों मिल रहा है? अगर जनरल कैटेगरी में कोई अगर आरक्षण का हकदार है, अगर आरक्षण उसको मिला है, तो अगर कोई उसके घर पे कोई अगर सरकारी नौकरी वाला है, उसके पेरेंट्स अगर सरकारी नौकरी वाले हैं, तो आप उसको आरक्षण नहीं देते हैं, उसको आरक्षण हटा दिए जाते हैं। लेकिन अगर एससी-एसटी का कोई बंदा अगर है, उसके पेरेंट्स अगर सरकारी नौकरी पे हैं, तो आप उसको आरक्षण क्यों दे रहे हैं? ये दो तरफ़ा कार्ड क्यों खेल रहे हैं आप उसके साथ? दूसरी बात कि अगर आप एससी-एसटी आरक्षण दे रहे हो, ओबीसी आरक्षण दे रहे हैं, तो जनरल कैटेगरी की सीट एससी-एसटी में क्यों डाल रहे हैं आप? तो जो जिस रिज़र्वेशन में जो जिस कैटेगरी में है, चाहे एससी-एसटी का आरक्षण हो, चाहे ओबीसी का आरक्षण हो, तो आप उसमें उसको आरक्षण दीजिए। आप अगर कोई बंदा अगर जनरल सीट से कम्पीट कर जा रहा है, तो आप उसको एससी-एसटी का सीट उठाकर जनरल में उसको डाल दे रहे हैं। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो किस प्रकार से आरक्षण को बैसाखी बनाकर ये नेता वोट बैंक खेल रहे हैं हमारे साथ, ये हमको भी नहीं समझ में आ रहा है। हमको लगता था कि मोदी जी आए हैं, बीजेपी आई है, बहुत अच्छा काम करेगी, हम लोग के लिए बहुत सोचेगी। ये सोचकर मोदी जी को लोग वोट दिए थे। लेकिन मोदी जी ने क्या किया, उनके पीठ पे खंजर भोंकने का काम किया। जिस तरीके से हर जगह वो आरक्षण लागू करते जा रहे हैं, मेडिकल से लेके इंजीनियरिंग से लेके किसी भी क्षेत्र में आरक्षण लागू कर रहे हैं। आर्मी में आरक्षण लागू कर दीजिए, स्पोर्ट्स में भी आरक्षण लागू कर दीजिए, क्या दिक्कत है? वहाँ भी बेड़ा गर्क हो अपने देश का। अगर आप मेरी बात से अगर आप सहमत हैं, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।